मसीह में प्रियो, आप सभी को मेरा प्रेम सलाम। आइए आज वचन में से नए नियम की एक पत्रिका तीसरा यूहन्ना में हम थोड़ा सा विचार करें। इस पत्रिका में दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। पहला व्यक्ति है गयुस और दूसरा है दियुत्रिफेस। गयुस और दियुत्रिफेस, और इन दोनों के जीवन से हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार का व्यक्ति बनना है। ये कैसे थे, इन्होंने अपने जीवन में क्या काम किया, आइए हम देखेंगे। और इस पत्री के शुरुआत में ही, मतलब पहले पद में ही लिखा है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। ये जो पत्री है ये गयुस के नाम लिखी गई है और गयुस के लिए लिखा गया है। लेखक लिखता है जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हाँ प्रियो, आज के समय में सच्चा प्रेम, सच्चा आदर मिलना एक बहुत बड़ी बात है। गयुस के जीवन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा था, वो जरूर उसके स्वभाव में कुछ ऐसा था कि वो सच्चे प्रेम का हकदार था। और हम देखें कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी, तो यदि हम तीसरे यूहन्ना के दूसरे पद में देखें तो जहाँ लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। और लेखक को ये कैसे मालूम पड़ा, इसको अगर हम तीसरे पद में देखें, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। जी हाँ प्रियो, हम कोई भी काम करते हैं, अच्छा काम है, बुरा काम है, हमारा परमेश्वर पिता जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ दूसरी जगहों पर भी हमारे कामों की चर्चा होती है। हमको लगता है कि कौन देख रहा, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। कई बार हम जब गलत काम करने के लिए रहते हैं, चुपके से जल्दी से उस काम को कर जाते हैं। हमको लगता है किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन एक समय बाद पता लगता है कि वो तो सबको मालूम हो गया है। छिपा कुछ नहीं रहता, ना परमेश्वर पिता से तो छिपता ही नहीं है, साथ ही साथ हमारे साथ के जो लोग हैं उनसे भी कुछ नहीं छिपा रहता। देर सवेर सब बातें पता हो जाती हैं। गयुस जो है वो आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा था। क्या खासियत थी, परमेश्वर ने उसको एक इतना अच्छा वरदान दिया था, पहुनाई करने का, सहायता करने का एक वरदान दिया था। और अगर हम देख लें पांचवें पद को अगर हम देखें, हे प्रियो, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उन्हें विश्वासी के रूप में करता है। जो परदेशी हैं उन्हें उनके साथ जो करता है एक विश्वासी के रूप में करता है। एक विश्वासी का कर्तव्य, ये परदेशी कौन थे? ये परदेशी वो लोग हैं जो घूम घूम करके परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों की सहायता गयुस करता था, उनका स्वागत करता था और उनको कई प्रकार से सहायता करता था। आज भी हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो गांव-गांव में, शहर शहर में, मोहल्लों में घूम घूम कर वचन का प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। और कई बार उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोगों को भी कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की हमें हमेशा सहायता करना चाहिए। और जब हम ऐसे लोगों की सहायता करते हैं तो हम भी उस आशीष के भागीदार हो जाते हैं। जैसे वचन में लिखा है, रोमियो 12:13 में यहाँ लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में
लगे रहो। गयुस ने पहुनाई की और लोगों की सहायता करी। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे लोगों की सहायता करें। दूसरा व्यक्ति जो था वो दियुत्रिफेस था। अगर हम 9 और 10 पद को देखें तो यहाँ पर दियुत्रिफेस के बारे में है। तीसरा यूहन्ना 9 और 10, जहाँ दियुत्रिफेस के बारे में लिखा है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता हमें ग्रहण नहीं करता। हमें ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया में अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। जी हाँ, हो सकता है कि हमारे मन में भी यही बात हो। हम जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, हमें लगता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं रहूं और कोई सामने ना आए। ये बात हमारे मन में भी आज हो सकती है। सब तो ऐसा नहीं सोचते, परंतु हम में से कुछ लोग के मन में ये बात आ सकती है। और जब ये मन में बात आती है, तब हम दियुत्रिफेस के समान बन जाते हैं कि परमेश्वर के लोगों को ग्रहण नहीं करते हैं। और आगे अगर हम देखें 10वें पद में लिखा है, और वो क्या बात करता था, देखिए, इसलिए जब मैं आऊँगा तो उसके कामों की जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। जब हम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, जब हम आगे रहना चाहते हैं, तब हम दूसरे लोगों के बारे में बुरी बुरी बातें, गलत गलत बातों का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मैं सोचती हूँ कि ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम दूसरों के बारे में बुरी बुरी बातें, उनके बारे में गलत भ्रांतियाँ फैलाएंगे तो लोग उनको नहीं मानेंगे, उनको छोड़ करके वो मुझे ही सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। आगे लिखा है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता और कलीसिया से निकाल देता है। जो लोग ऐसे भाई बहनों की सहायता करते हैं, जो उनकी सहायता में आगे आना चाहते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं, उनके बारे में दियुत्रिफेस क्या करता है? उनको मना करता है और उन्हें कलीसिया से निकाल देता है। हम भी जब कलीसिया में, मंडली में किसी को गलत काम करने के लिए बोलते हैं, उनको आत्मिक उन्नति से रोकना चाहते हैं, और अगर वो व्यक्ति नहीं रुक रहा है, नहीं मान रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उन्हें कलीसिया से निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा एक उद्देश्य हो जाता है कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेंट नीति अपना करके इनको इस कलीसिया से निकाला जाए, और इस प्रकार से हम उस कलीसिया के लिए, उस मंडली के लिए, उसके आत्मिक उत्थान के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने खड़े हो जाते हैं, और हम फिर परमेश्वर पिता की सारी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। प्रभु करे कि हम दियुत्रिफेस के समान नहीं, परंतु गयुस के समान बने, पहुनाई करने वाला और जो वचन प्रचार कर रहे हैं उनकी सहायता करने वाला, और हमारी मंडली, हमारी कलीसिया में जो आत्मिक उत्थान के काम हो रहे हैं, उन काम में सहयोग करने वाले हम बने। प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।